चलिए मैथ्स का दर्स शुरू करते हैं। मैथ्स में हम लोगों को जो रिवीजन करना है 4 चैप्टर हम लोगों का, उसमें से हम लोगों का है क्यूब और क्यूब रूट से क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे। क्यूब और क्यूब रूट से बहुत आसान है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। 7.2 हम लोग देखते हैं। 7.2 में हम लोगों को दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या पता करना है, क्यूब रूट पता करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, जैसे फिर भी एक बार बता देते हैं कि मान लेते हैं 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट पता करना है। ठीक है, 64 का क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, तो 64 का क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, ये हम लोग ये निशान बनाए रूट का, और यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो ये क्यूब रूट होगा। अगर 3 नहीं लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट होगा। लेकिन हम लोग स्क्वायर रूट तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, फर्स्ट लघुगोल में, तो 64 का इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसी मेथड से हम लोग को पता करना है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे 64 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 64 हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ये 64 है। 64 को हम लोगों ने इतने छोटे छोटे टुकड़े हम लोगों को हुए 64 के। तो क्यूब रूट का मतलब ये है कि इस रूट से बाहर निकालना है 64 को, तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ये बना और एक 3 का ग्रुप ये बना। तो 3 का ग्रुप जब बनेगा तो उसमें से एक नंबर बाहर निकलेगा, ये 2। इन तीनों के बदले 1 और इन तीनों के बदले 1। तो अब क्यूब रूट हट गया। अब क्या हुआ, कितना है, 2 2 जा 4, इसका जवाब आया 4। तो क्यूब रूट हम लोगों को ऐसे पता करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज की तरफ। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे अच्छे मिले हैं। एक्सरसाइज 8.1 से सबसे पहला क्वेश्चन है रेशियो पता करना है। रेशियो वाला मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, एक क्वेश्चन थर्ड है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड आप किताब में देखें, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 से लगाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की जो सैलरी थी उसमें 10% का इजाफा हो जाता है। ठीक है, मतलब 100 रुपया था, 10 रुपया और बढ़ जाता है, यानी 110 रुपया हो जाता है। ठीक है, इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, अगर आप नई सैलरी मतलब बढ़ने के बाद 1,54,000 हो जा रहा है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी पता करनी है। ठीक है, हाँ ओरिजिनल सैलरी हम लोगों को नहीं बताया है, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल सैलरी x है और x का 10% निकालना है और उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए let the original salary be x रुपीस। ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं x रुपया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है,
नाउ ओरिजिनल सैलरी x रुपया था, वो बढ़ गया है ना, कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो x के हिसाब से ही 10% बढ़ा होगा। ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं x रुपया था और उसमें इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ोतरी हो गई, कितना 10% का, तो हमने लिख दिया 10% बढ़ा x के हिसाब से, यानी कि x रुपया जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी और उसमें x के हिसाब से 10% बढ़ा, दोनों को मिला के कह रहा है 1,54,000 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते, बस हमारा जवाब आ जाएगा x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 1,54,000। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 डिवाइड हो गया, x प्लस x बन जाए x बाई 10 इज इक्वल टू 1,54,000। ठीक है, 10 इसके अपॉन 1 ले लें, एलसीएम निकालेंगे 1 और 10 का 10 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पढ़ना पड़ेगा तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 बार पढ़ेंगे 10x, प्लस 10 से पढ़ना पड़े तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर एक बार पढ़ेंगे 1x और 1,54,000 इधर लिखते हैं। अभी कितना हो गया, 10 और 1 11x और 10 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10 आएगा तो 1,54,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 11 को भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 11 जब उधर जाएगा तो 11 डिवाइड कर देगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 11 से 1,154 को डिवाइड करते हैं, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 आया तो 4 बचेगा, 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 और डबल जीरो के लिए डबल जीरो, 1400, 1400 में 10 का भागा पड़ दें तो 1400 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 14,000 रुपया, 1,54,000 था ना, तो 3 जीरो था, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो होगा, तो ये 3 जीरो, यानी कि 1,40,000 रुपया उसकी x मतलब ओरिजिनल सैलरी थी। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी पता चल गया, ये हम लोग को सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ऑन संडे, इतवार के दिन, कौन से दिन, इतवार के दिन, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 125 पे, 845 पीपल वेंट टू जू। इतवार को चिड़ियाघर में 845 लोग गए। ऑन मंडे, सोमवार के दिन, ओनली 169 पीपल वेंट, सिर्फ 169 लोग गए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। सोमवार को जो लोग गए, कितने लोग गए, तो उस हिसाब से परसेंट डिक्रीज कितना हुआ। ठीक है, संडे को कितने लोग गए, 845 लोग, और मंडे को 169 लोग, तो 845 के हिसाब से 169 कितना परसेंट हुआ। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, कितना परसेंट घट गए लोग, घटे ना, पहले दिन 845 गए, दूसरे दिन 169 लोग गए, 169 लोग गए मतलब घट गए, तो कह रहा है ये जो घटे हैं उसको परसेंट बताइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखना है, पीपल लिख दें जो दिया हुआ है, पीपल विजिटिंग ऑन मंडे, मंडे को जो लोग गए कितना 845 पीपल है ना, फिर पीपल विजिटिंग ऑन, सॉरी पहले इतवार था, संडे को जो लोग गए 845 लोग, मंडे को 169 पीपल। ठीक है, तो कह रहा है परसेंट डिक्रीज, कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। तो जब भी परसेंट पता करना होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमको परसेंट पता करना होता है किसी भी नंबर का तो फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो टोटल कितने लोग थे, टोटल को लोग नीचे लिखते हैं 845, उसमें से कितने लोग गए 169, मंडे को कम लोग गए ना, तो घटा ना, तो ये घटा तो कितना परसेंट बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन की शक्ल में आ गया, और फ्रैक्शन में जब हम लोग लिख दिए और परसेंट में चेंज करना है उसको, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। 5 से डिवाइड कर दें या 169 का मल्टीप्लाई अगर नंबर टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना आता है? 5 9 45 की 5 हासिल 4 16 85 4 84, यानी कि 169 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 169 वन जा 169, 169 5 जा 840, तो हो गया, बहुत आसान हो गया हम लोगों का। तो आया कितना? 1/5 इंटू 100, 100 बन जा 100, कौन में 5 है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड कर ले, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 के लिए 0, 20% डिक्रीज कितना हुआ? कितने परसेंट? कम लोग गए? 20%, 20% लोग ही गए, उस हिसाब से 20% लोग गए। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 8.2 का हम लोग खत्म कर दिए मामला। अब 8.3 की तरफ बढ़ते हैं। 8.2 से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 8.3 की तरफ बढ़ते हैं। 8.3 में आप लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि उसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो आया है वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पता करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो क्या दिया हुआ है ए वाले में? 10,800 रुपया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल 10,800 रुपया। फिर उसके बाद हम लोगों को दिया है टाइम, दिया है 3 इयर्स, ठीक है। और रेट दिया है 12.1/2%। कैसा? पर एनम। और कितना दिया है? कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली, और ये सालाना लगता है, ठीक है। तो सालाना लगता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में पुट अप कर देते हैं। ए अमाउंट पता करना है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 और टाइम। तो हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है 10,800, रेट दिया है 12.5 सालाना, और टाइम कितना दिया है, कितनी बार लगेगा? 3 साल का टाइम है तो 3 बार लगेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल 10,800 हमने लिखा, 1 प्लस रेट हम लोगों का है 12.5। 12.5 को अगर हम लोग आगे सही से लिखे, 12 दूना 24, 1 25, सिंपल करके 25/2 हम लोगों ने लिखा। तो यहाँ पे हम 25/2 लिख देते हैं, और नीचे 100 था ही। और क्या है? टाइम हमारा 3 इयर्स। इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अंदर कितना बचा? 10,800 ये है, और 1 प्लस 1/4 2 जा 8 का पावर 3, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8, 10,800 ये हुआ, और 9/8 का पावर 3 है, मतलब 9/8 को 3 बार लिखना है, ठीक है। 10,800 और 9/8, 9/8 और 9/8, इसको हमको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना है, और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या पता चलेगा? अमाउंट पता चलेगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 4 बचेगा और 0 लगेगा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0 के लिए 0, ठीक है। फिर 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, तो बचा कितना? 5, 55 हो जाएगा। तो 8 से तो 56 होता है, यानी कि 8 5 8 8 6 48, 8 6 48, 56 था, और 56 था, 48 आया, 16 में से 8 बचा और 80 हो जाएगा। 1350 को 8 से डिवाइड करना था, 8 1 कम 8, 5 बचा 55 हो गया, 8 6 48, 8 से 56, 8 6 48, 15 में से 8 7, 0 हो गया, ठीक है। तो 8
8 8 64, 64 हुआ, 6 बचा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा। तो एक काम कीजिए, ये कैलकुलेशन आप लोग इतना कर लीजिएगा, इसके बाद जो आएगा वो आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के दर्स में इतना ही, तो सही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, डेसिमल में आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ठीक है, आज का दर्स ये खत्म करते हैं। थैंक यू।